मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ऐसा सवाल करना कि कथा सुनने से क्या होता है ठीक नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि कथा सुनने से क्या नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, परमात्मा से जुड़ने के बाद में संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सुधर नहीं सकती? जैसे सूर्य के सामने जाने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो अदृश्य रह सके, जो दिखाई न पड़े? सूर्य के प्रकाश में कोई चीज छुप सकती है? अंधकार रह सकता है? सूर्य के प्रकाश में जैसे अंधेरे की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसी व्यक्ति अगर अपने आप को परमात्मा से जोड़े, धर्म से जोड़े, अध्यात्म से जोड़े, तो उस व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई कमी की कोई संभावना नहीं। एक बात ध्यान देना, आप संसार में जितने भक्त हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसके जीवन में कोई कमी न रही हो। आप मानते हैं कि नहीं? कोई भी, जिसका भी ये पांच भौतिक शरीर है, उसके जीवन में अवगुण भी कोई ना कोई होंगे जरूर, दोष भी कोई ना कोई होंगे जरूर, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से शरीर बना है। तो सत्व की प्रधानता हो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर संसार में मनुष्य बना है तो उसके जीवन में कोई ना कोई कमियां भी रही होंगी। लेकिन चूंकि उन महापुरुषों ने, उन भक्तों ने, उन बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ लिया, तो कमी होने के बाद में भी कमी लोगों को दिखाई नहीं पड़ी, सिर्फ उनके गुण ही गुण नजर आए, सिर्फ अच्छाइयां अच्छाइयां दिखाई पड़ी, और वो पूजनीय हुए संसार में। तो कथा सुनने से, भगवान के साथ जुड़ने से जीवन में क्या होता है ये महत्वपूर्ण नहीं, क्या नहीं होता है ये महत्वपूर्ण है, विचारणीय है, और यही सोचना चाहिए। शौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रेम पूर्वक एक बात पूछी कि आप हमको जरा बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुनना चाहे तो क्या उपाय है, कैसे सुनना चाहिए, उस कथा को सुनने के लिए क्या करना चाहिए? तब सूत जी ने कहा कि अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर कोई कथा करता है तो सुंदर सा मुहूर्त दिखवाना चाहिए ब्राह्मणों से, और मुहूर्त देख करके और फिर सुयोग बना करके इस कथा का आयोजन करना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि सारे मुहूर्त ठीक है, हर क्षण पवित्र है। गोस्वामी ने लिखा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। ऐसा नहीं है कि किसी सुंदर क्षण में आप सत्संग करो तब आपका जीवन धन्य हो। महात्मा तो ऐसा कहते हैं कि जिस क्षण में आप सत्संग कर रहे हो वही क्षण धन्य। तो कौन सा मुहूर्त उत्तम है? कहा जिस मुहूर्त में कथा हो रही हो वही मुहूर्त उत्तम। और कितना भी सुंदर सुयोग अवसर हो, कौन सा योग होता है वो? सर्वार्थ सिद्ध योग हो, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, लेकिन हम बकरे काट रहे हो बैठ करके, हम घर में लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, तो गुरु पुष्य योग में, रवि पुष्य योग में, सर्वार्थ सिद्ध योग में घर में झगड़े कर रहे हो, तो क्या योग आपको बचा लेगा? ये बताइए। ये विचारणीय बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? कि जब अच्छे अच्छे योग होने के बाद में भी जीवन में हम बुरे कर्म करते हैं तो उन बुरे कर्मों के प्रभाव से हम बच नहीं सकते, तो फिर अगर गलत योग में और भगवान की कथा हम करें तो फिर कथा का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। फिर भी सकाम दृष्टि से अगर कोई कर्म करवाना चाहता है, करना चाहता है, तो मेरा मानना है, शास्त्रों का मानना है, हमारे विद्वानों का मानना है कि उसमें मुहूर्त की अपेक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जब उद्देश्य सिर्फ अपना कल्याण हो, उद्देश्य सिर्फ अपना परमात्मा की कृपा हो, तब तो संपूर्ण मुहूर्त शुभ हैं, संपूर्ण मुहूर्त सब अच्छे हैं अगर आप भगवान की कथा करें। जी, क्या बात है। दिनों के लिए कोई नियम नहीं है, हाँ? श्रवण ही, जी, श्रवण ही नियम। तो आप सुनो, श्रवण करो। दूसरा क्या है? वार्ता प्रेष्या। दूसरी बात, दूसरी नियम क्या है? एक नियम का ध्यान रखना, वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा। मैंने भागवत भी पढ़ी, देवी भागवत भी पढ़ी, शिव पुराण भी पढ़ रहा हूँ, और भी कई चीजें ध्यान में आती हैं बार बार, रामायण, ब्रह्मांड पुराण, सब जगह एक बात आती है कि आप इन कथाओं का प्रचार करो जगह जगह। अगर आप आयोजन कर रहे हो तो कहा कि उसको कहो, उसको बोलो,
ये कथा का आयोजन हो रहा है, आप उस कथा में भाग लेने के लिए सम्मिलित होइए, उस कथा में भाग लेने के लिए आइए, पधारिए, सुनिए। अपने रिश्ते वालों को कहो, परिवार वालों को कहो, जिनको कह सकते हो, जहां तक बोल सकते हो। कहा देशे देशे, दूर दूर देश में कहो, प्रदेश में कहो, अन्य जगहों पर कहो, प्रचार करो। क्यों? कारण एक ही है, अच्छी बात का इतना प्रचार कर दो, अच्छी बात का इतना प्रचार कर दो कि बुराई को बचने के लिए जगह ही न बचे, बुराई को रहने के लिए स्थान ही न बचे। इसलिए अच्छी बातों का प्रचार करो। भविष्य कथा जय भीमा गंतव्यम शुभातिथि। आप पधारिए, इस कथा का भगवान की कृपा से आयोजन हो रहा है। आप इस कथा को सुनने के लिए आइए। 7 दिन 11 दिन नहीं आ सकते हैं तो जितना समय मिले आप आइए, एक मुहूर्त सुनिए, क्षण भर सुनिए। कुछ नहीं हो सकता है तो दर्शन करने पधारिए, लेकिन इस कथा के अवसर से चूकिए मत। ऐसा निवेदन सबको करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। कथा करनी कहाँ चाहिए? शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा, भगवान शिव के मंदिर में करना चाहिए। मंदिर न हो तो तीर्थे, किसी पुण्य पवित्र तीर्थ में करना चाहिए। मान लो तीर्थ भी न हो तो वने, वन में करना चाहिए, जंगल में करना चाहिए। अच्छा, मंदिर तीर्थ वन कुछ न हो तो गृहे अथवा, घर में करना चाहिए, अपने घर में सुंदर मंडप बना करके और कथा का आयोजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए तो बड़े विधान है, बड़ी चीजें हैं, सब बताया। लेकिन एक बात में सभी बातों को कहा, विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वार्य सर्वा शौनक लौकिकी। विवाहे यादृशम चित्तम, तो कहा जिस जैसे आपके घर में विवाह शादियां होती है ना, तो शादी विवाह में जैसा आपका मन होता है वैसा ही मन कथा में होना चाहिए। वही उत्साह, वही उमंग। अच्छा, ऐसा कभी आपने देखा कि शादी हो रही हो, बारात आ रही हो, बैंड बज रहे हो और कोई बैठ के सो रहा हो? होता है ऐसा? वहां तो ऐसी उमंग है कि बूढ़े भी नाचने लगते हैं। हाँ? शादी में, शादी की उमंग में नहीं। यहां लिखा विवाहे यादृशम चित्तम। कई लोग यहां थोड़ा बदलते हैं, ऐसा भी कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम। तो कहा जैसे विवाह के समय आप पैसा खर्च करते हो वैसे ही आपको धर्म के कार्य में शिवपुराण करते समय धन खर्च करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को से सहमत नहीं हूं। मैं यहां वित्त नहीं, चित्त से ही सहमत हूं। विवाहे यादृशम चित्तम, तो जैसे विवाह के समय आपका चित्त यानी मन होता है वैसे ही आपको कथा में भी अपना मन रखना चाहिए। अच्छा, अगर आपका मन अच्छा है, मन उदार है, मन उत्साह में है, तो पैसा ऐसा तो सब बेकार की बात है। वो तो खर्च आप कर ही लोगे, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, पैसा खर्च कर दो और मन न हो तो कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं। पैसा तो लोग न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करते हैं, लेकिन चित्त शुद्ध होना चाहिए, चित्त का लगाव होना चाहिए, चित्त में उत्साह होना चाहिए, मन में प्रसन्नता होना चाहिए। सौभाग्य ये मनाना चाहिए कि परमात्मा ने हमको चुना कि इस कथा में हम सहयोग कर सकें। परमात्मा ने हमको चुना कि हम इस कथा को श्रवण कर सकें, सुन सकें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग तो आराम से आ जाते हैं, कथा में भाग ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई प्रोग्राम नहीं था और अचानक प्रोग्राम बन गया। परमात्मा ने चुना, यह सौभाग्य मानना चाहिए। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव वा। और मेरा निवेदन है, आप यहां रहो तो उत्साह और उत्सव की तरह उत्साह बना के रखो। आप ऐसा समझो जैसे किसी की शादी में आए हो, तो यही सोचो, लेकिन उत्साह को कम मत होने दीजिए, मस्ती कीजिए, आनंद लीजिए। और अभी तो भगवान का भी विवाह होगा, उसका भी आनंद लेंगे। यादृशम, और आपका सरप्राइज तो बाकी है ही अभी। यादृशम विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वार्य
सर्वाशौनक लौकिकी। कथा में श्रोताओं के मन में वही पवित्र भाव होना चाहिए। वाह। तो जैसे विवाह में आपकी भावना है, दूसरों का सम्मान करते हो। अच्छा, बरातियों का अपमान करते हो कि सम्मान करते हो? लड़ाई झगड़े का कोई मौका पैदा करते हो? अच्छा, उल्टा आप क्या करते हो कि लड़ाई झगड़े का कोई मौका आए तो आप उसको शांत करते हो। ऐसे ही आपको कथा में लड़ाई झगड़े का मौका आए तो उसे खत्म करना चाहिए, और वो भी तीर्थ में। तीर्थ में तो मन को शांत करने के उपाय करना चाहिए जितना हो सकता है। कथा में सबसे बड़ा नियम यही है कि अपने उत्सव को बना के रखो, उत्साह को बना के रखो। मैं कहता हूं आप अन्यान्य और कोई दूसरे नियम पालन कर पाएं या न कर पाएं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दो नियम आप पालन जरूर कीजिए। एक, कथा में उत्साह बना के रखिए, और दूसरा, किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए। कोई ऐसी बात मत बोलिए कि जिससे किसी को चुभ जाए, जिससे किसी को कष्ट हो जाए, मन में लग जाए, दुखी हो जाए। आपने सारे नियम पालन कर लिए लेकिन ये नियम पालन नहीं कर पाया तो समझो आपने कमी कर ली कथा में, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। और मैं कहता हूं सारे नियम नहीं पालन कोई बात नहीं, लेकिन दो नियम जरूर पालन करिए। और बताया व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विज। जब व्यास कथा सुनाने के लिए आसन पर बैठ जाएं, उसके बाद में आप सुनना शुरू करें तो जब तक व्यासपीठ से सुनाने वाला न उठ जाए तब तक सुनने वालों को नहीं उठना चाहिए। सुनाने वाला आए, सुनने वाले उससे पहले आ जाएं। सुनाने वाला उठे, सुनने वाले बाद में उठे, बीच में नहीं उठना चाहिए। असमाप्तौ प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। व्यासपीठ को प्रणाम करके, पुराण को प्रणाम करके, भगवान को नमन करके, देवताओं को नमन करके फिर कथा सुनने के लिए बैठना चाहिए। कथाकार और कथा की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर की और दवाइयों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो दवाइयां आपको बचाती हैं, जो डॉक्टर आपकी रक्षा करता है, उसकी आप बुराई करते हो। ऐसे ही कथा सुनाने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, आप कथा सुन रहे हैं तो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। बड़ा दोष है, शिव पुराण में बड़ा वर्णन किया है, बहुत दोष बताया, महिमा भी बताई। पुराण को श्रवण करवाने वाला सर्वोत्तम गुरु कहा, सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा। क्यों? क्योंकि वो थोक में सबके ऊपर कृपा करता। थोक जानते हैं? हाँ? होलसेल में सबके ऊपर कृपा कर रहा है। हाँ? नहीं समझे? क्योंकि गुरु जो ज्ञानी गुरु है वो तो एक शिष्य को सुनाएगा ज्ञान और उसका कल्याण कर देगा, लेकिन पुराण श्रवण करवाने वाला व्यक्ति तो सबको एक साथ में सुना करके सबका भला कर रहा है। इसलिए शिव पुराण की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ गुरु वही है जो पुराण श्रवण करवाता है, इसलिए उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। और कैसे कैसे, कहां कहां किसको नहीं सुनानी चाहिए ऐसा भी वर्णन है कि ऐसे ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कथा सुनने वाला कैसा भी हो उसे सुनानी चाहिए। पात्र कथा बनाती है, योग्यता कथा देती है, इसलिए सुनने का अधिकार सबको है, सबको सुनने का अधिकार है। एक सज्जन कहने लगे, कहा महाराज कथा सुनने से सब मुक्त हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो कहा कि रावण को कथा क्यों नहीं सुना दी किसी ने, भगवान को आना क्यों पड़ा? हमने कहा रावण तैयार ही नहीं हुआ, क्या करें। कोशिश तो खूब की, हमारे हनुमान जी महाराज ने भी कथा सुनाने की कोशिश की। आप सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान जी ने कथा सुनाने का प्रयत्न किया, और हनुमान जी महाराज गुरु भी हैं, रावण के गुरु हैं, शिव जी गुरु हैं और हनुमान जी शिव ही रूप है। उन्होंने खूब अपने शिष्य को बचाने की कोशिश किया, किसका भला हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन दुर्बुद्धि रावण को कथा में रुचि ही नहीं थी। हनुमान जी सुना रहे हैं तो उनको पूंछ में बंधवा आग लगवा दी। अच्छा, ऐसे आप श्रोता लोग और कोई कथा सुना रहा हो, उसकी पूंछ में आग लगाने का मतलब है उसकी निंदा करो, तो तुम्हारी भला और तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। हनुमान जी गुरु थे, कल्याण करने की चेष्टा किया रावण की, तो रावण ने पूंछ में आग लगा दी। हुआ क्या?
हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसी की लंका जल गई। ऐसे ही कथा सुनाने वालों की जब हम निंदा करते हैं, कथा सुनाने वालों की हम जब बुराई करते हैं, उनकी पूंछ में आग लगाते हैं, हो सकता है उनका तो कुछ नहीं बिगड़े, हमारी लंका में आग जरूर लग जाएगी। इसलिए हम रावण जैसे श्रोता न बने। समझ में आया? हम श्रोता अच्छे शबरी की तरह श्रोता बने, हम अच्छे लोगों की तरह सुनने वाले बने, तो हमारा कल्याण होगा। और बीच में इधर उधर जो कथा में जाते हैं, कथाया कथ्यमानाया गच्छन्त्यन्यत्र ते नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदम। तो कहा जो लोग कथा के बीच में, कथा शुरू रहती है, इधर उधर भागते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो कहा उनको जीवन में जो कहा है वो कैसे कहूँ मैं आप, बोले स्त्री पुत्र आदि संपत्तियां उनकी नष्ट होने लगती है, उनको जीवन में बड़ी पीड़ा होती है। संसार में संपूर्ण पदार्थ सामने दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो जीवन में उनका उपभोग नहीं कर पाते। जो कथा में ऐसे बीच में आवागमन करते हैं, तो जीवन में संसार में भी उनका आवागमन होता रहता है, कोई चीज टिकती नहीं है उनके पास में, ऐसा कहा। तो जीवन में थोड़ा सा महत्व देना चाहिए कथा को। इस प्रकार से कथा कैसे कहाँ सुनना चाहिए ये बताया। अन्य नियमों में और चर्चा करने के बाद एक बात और कही। हमेशा लोग पूछते हैं कि भोजन के विषय में, आहार के विषय में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण में भी है, भागवत के महात्म्य में भी है, देवी भागवत के महात्म्य में भी है, सब जगह एक बात कही। देखो, हमने आज तक उपवास की बड़ी महिमा सुनी, और मैं मानता हूं कि उपवास की महिमा है, व्रत की बड़ी महिमा है, लेकिन पुराण श्रवण करवाने वाले कहते हैं, पुराण वेत्ता ऋषि कहते हैं कि उपवास की महिमा दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन पुराण के श्रवण करते समय उपवास की महिमा नहीं है, यहाँ तो श्रवण की ही महिमा है, यहाँ तो सुनने की महिमा है। इसलिए बढ़िया खा पी करके सुनो, भूखे रह करके सुनने की जरूरत नहीं है। भोजनम सुकरम मन्ये, ध्यान देना, सूत जी कहते हैं भोजनम सुकरम मन्ये कथा सुश्रवण प्रदम नोपवासो वरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत। उपवास के कारण अगर आपकी कथा में विघ्न आ जाए, कथा छूट जाए, तो कहते हैं वो उपवास श्रेयस्कर नहीं है, अच्छा नहीं है। मैं भागवत में सुनाता हूँ, कई बार सुनाता हूँ कि आपने व्रत किया, व्रत करके बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, कथा छूट गई, उस व्रत का क्या आचार डालोगे, क्या फायदा। लेकिन अगर आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद में कथा सुन रहे हो, पूरी कथा सुनने को मिली, तो क्या ये लाभ है। भोजनम सुकरम मन्ये, श्रेष्ठ है। इसलिए बढ़िया कथा सुनिए, आनंद से कथा सुनो। हाँ, इतना मत खा लो कि न जाए बैठा ना उठा, वेदांत पढ़कर क्या किया, उठने बैठने में ही तकलीफ हो, या बार बार उठना बैठना पड़े, कि इतना पानी पी लिया कि बार बार फिर बाथरूम जाओ कि कहीं जाओ, ये भी नहीं हो। आप आहार लो, आहार की निंदा नहीं है, लेकिन कथा में विघ्न न पड़े ऐसा काम करो। मूलतः ये बात है। कहा अच्छा, और कथा सुनने से क्या क्या होता है, तो कहा दरिद्रस्य क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य, ये भागवत का ही श्लोक, भागवत के महात्म्य में भी यही है। अनपत्यो भी पुरुषा सुनियात सत्कथा कथा मीमां, दरिद्र लोग सुनते हैं तो उनकी दरिद्रता मिट जाती है। क्षयी कोढ़ होता है ना, सुनने वालों का कोढ़ मिट जाता है, रोगियों के रोग, पापी पवित्र हो जाते हैं, अभागे भाग्यवान बन जाते हैं, अनपत्य संतान रहित संतान वाले हो जाते हैं। इस कथा के सुनने का यही फल है। काक बंध्यादय सप्त विधा खलस्त्रिय, कहाँ तक कहें आपको कि जो काक बंध्या यानी जीवन में कभी जिसके संतान होने की भी कल्पना नहीं कर सकते, अगर वो 7 बार शिव पुराण को श्रवण कर ले तो कहा कि उसको संतान अवश्य होती है, उसका बंध्या दोष निश्चित रूप से मिटता है। इस कथा की महिमा सूत जी महाराज ने इस प्रकार से कही। कुल मिलाकर के अंत में जो लोग, अगर करवाने वाला गृहस्थ व्यक्ति है तो हवन करना चाहिए, और करवाने वाला अगर संत है तो उसको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जैसे भागवत में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का वर्णन है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भंडारे के दिन कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए।
जितनी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार फिर भंडारा होना चाहिए। भोजन तो आप जितना भी करवाओ वो अच्छा ही है।